अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इम्पीरियलिज्म, कलोनलिज्म एंड पोस्ट कलोनलिज्म। पोस्ट कलोनलिज्म के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा काइंडली, ठीक है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इम्पीरियलिज्म क्या होता है। देखें, पोस्ट कलोनलिज्म आप वो लेक्चर सुनिएगा तो आपको इन डिटेल पता लग जाएगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि पोस्ट कलोनलिज्म को डिफ़ाइन करने से पहले हम लोगों को इम्पीरियलिज्म का और कलोनलिज्म का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ इन लोगों का कि बेसिकली इनमें डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है जी इम्पीरियलिज्म, कलोनलिज्म एंड फिर आ जाता है पोस्ट कलोनलिज्म। ओके। Imperialism is when one country is involved in creating an empire and expanding the borders in order to project its power. Imperialism सिंपल लफ्ज़ों में इसको कहते हैं, ये एक आइडिया होता है, किसी भी चीज़ का आइडिया, किसी भी चीज़ का सेटअप, किसी भी चीज़ का प्लान इम्पीरियलिज्म होता है, ठीक है। अब कलोनलिज्म से पहले इम्पीरियलिज्म को इसलिए हम डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि जब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया में आना चाहा तो उन्होंने सबसे पहले जो था एक प्लान बनाया था, एक सेटअप क्रिएट किया था कि हम लोगों ने जाकर वहाँ पर क्या क्या करना है, ठीक है। हमने किस तरह से अपनी कॉलोनीज़ बनानी है, किस तरह से अपनी एजुकेशन को एक्सपोर्ट करना है वहाँ पर, किस तरह से उनके रिसोर्सेज से हम लोगों ने फ़ायदा उठाना है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक प्री प्लान किया था, ठीक है, सारी चीज़ को। इसको कहते हैं इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म क्या हुआ? इम्पीरियलिज्म ये हुआ कि एक कंट्री जब इन्वॉल्व होती है एक एम्पायर क्रिएट करने में, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इम्पीरियलिज्म। और इसकी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कलोनलिज्म। तो कलोनलिज्म इज़ व्हेन वन कंट्री फिजिकली asserts its domination either through a combination of war and diplomacy over another country with a view to exploiting its resources। देखो, इसी तरह तो हुआ था जिस तरह ब्रिटिशर्स आए थे बड़े सगीर में, उन्होंने आकर उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया था, उनको फिज़िकली एजॉर्ट किया था, उनकी सारी जो अपने कहा था हमेशा से कि हम लोग डोमिनेट है, तुम लोग अनसिविलाइज पीपल हो, तुम लोग बारबैरिक हो, हम लोग सिविलाइज हैं, हम लोगों के पास सारा कुछ है, हमारी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने बताई थी। तो इम्पीरियलिज्म एक आइडिया हो गया और कलोनलिज्म ये हो गया कि उन्होंने किस तरह से आके अपनी कॉलोनीज़ क्रिएट की थी। नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको कि इम्पीरियलिज्म इज़ जस्ट अबाउट एजर्टिंग कंट्रोल ओवर द कॉन्क्वायर्ड रीजन्स इधर थ्रू डायरेक्ट गवर्नेंस और थ्रू इनडायरेक्ट कंट्रोल मैकेनिज़्म, ठीक है। इम्पीरियलिज्म ये होता है कि या तो डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करना किसी भी दूसरी कंट्रीज़ को। ओके। कलोनलिज्म ये होगा कि इन कलोनलिज्म देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ पीपल टू द न्यू टेरिटरी बिकमिंग परमानेंट सेटलर्स इन द प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि किसी न्यू कंट्री में आकर अपने आप को वहाँ पर सेटल कर लेना, अपने आप को ये कंसीडर करना कि वी आर सुपीरियर एंड द अदर वंस आर इन्फीरियर। ओके। द नेक्स्ट वन इज़ इम्पीरियलिज्म इज़ फार ओल्डर देन कलोनलिज्म, dating back to ancient empires in history but is more commonly associated with the Roman Empire। उन्होंने कहा है कि जी कलोनलिज्म जो है ना उससे पुराना है इम्पीरियलिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तब तक हम लोग कोई काम को परसू नहीं कर सकते जब तक हम लोगों को उसका आइडिया ना पता हो, उसका प्लान ना पता हो, या हमने एक सेटअप क्रिएट ना किया हो कि किस तरह से किसी चीज़ को लेकर आगे चलना है। यही बात उन्होंने की है कि इसको रोमन एम्पायर के साथ एसोसिएट किया जाता है इम्पीरियलिज्म को। नेक्स्ट आ जाते हैं जी कलोनलिज्म। तो कलोनलिज्म इज़ द मॉडर्न सेंस डेट्स बैक्स टू 15th सेंचुरी। कलोनलिज्म जो है 15th सेंचुरी से स्टार्ट किया गया है, और इससे पहले जब रोमन एम्पायर का इरा था तब को इम्पीरियलिज्म कहते हैं। उसके बाद 15th सेंचुरी जो है वो कलोनलिज्म स्टार्ट हो जाती है, व्हेन यूरोपियंस बिकम टू कॉलोनाइज लार्ज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। जब यूरोपियंस जो थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका पर अपना कब्ज़ा कर दिया था, वहाँ जाकर अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, और बेसिकली यूरोप के जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स से कहलाते हैं, वो अपने आप को वाइट कंसीडर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इम्पीरियलिज्म कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। किससे डिराइव्ड हुआ है जी? ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, इम्पीरियम विच मीन्स टू कमांड, ठीक है, कमांड करना। एक जिस तरह सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वहाँ पर एक एम्पायर को क्रिएट करते हैं, इसी तरह के कमांड करने के लिए किसी, जिस तरह ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कमांड करने के लिए
उधर गए थे बड़े सगीर में, इसको कहते हैं जी इम्पीरियलिज्म। ये इसका इम्पीरियलिज्म का लैटिन वर्ड जो है वो इम्पीरियम से डिराइव्ड हुआ है, विच मीन्स टू कमांड। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉलोनी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉलोनस विच मीन्स टू फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर वो जाकर अपनी कॉलोनीज बनाते हैं, वहाँ पर जाकर बताते हैं कि जी हम लोग क्या किस सेंस में यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कॉलोनीज बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जी, कॉलोनियलिज्म होती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ the scramble for Africa in the 19th century and the Chinese domination of Vietnam from 111 BC to 938 AD are example of imperialism। अब imperialism के उन्होंने क्या एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये है कि 19th सेंचुरी में जब उन्होंने अफ्रीका पर कब्ज़ा किया था और वियतनाम पर कब्ज़ा किया था 111 BC में, तो ये जो है imperialism के एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ colonialism। तो एग्जाम्पल्स ऑफ colonialism आर टू बी फाउंड इन द टेक ओवर ऑफ इंडिया। जिस तरह कि मैं आपको कब से यही एग्जांपल दे रही हूँ कि इंडिया को उन्होंने किस तरह से टेक ओवर किया था ब्रिटिशर्स ने, ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका बाय द ब्रिटिश एंड द वेस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीका बाय द फ्रेंच। ठीक है, इन सब लोगों ने किस किस तरह से दूसरे ममालिक को कब्जे में लिया था अपने, इसको कहते हैं जी हम लोग कॉलोनियलिज्म। द नेक्स्ट वन इज़ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। सो पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज़ अकर्स व्हेन आफ्टर द एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन। ठीक है, जब कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो गई थी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से वापस चले गए थे, तो उसके बाद पोस्ट कॉलोनियलिज्म का इरा शुरू हो जाता है। लेकिन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो होता है वो एक डिफरेंट सेंस में आता है हमारे सामने। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इसको कहते हैं कि जब जहाँ से जब कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो गई थी और यहाँ से जितने भी वो थे ब्रिटिशर्स वो वापस चले गए थे, तब जो राइटर्स ने लिखना शुरू किया था पास्ट के मुताबिक, प्रेजेंट के मुताबिक, जो जो उस दौरान में लोगों के साथ गुजरा हुआ था, उन पर बीती हुई थी, उस सब को राइटर्स ने जब अपनी बुक्स में लिखना शुरू किया तो एक रिटन पीस ऑफ राइटिंग क्रिएट हुई जिसको कहते हैं हम लोग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज़ द लिटरेचर दैट एक्सप्रेसेस ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस टू कॉलोनाइजेशन। कि कॉलोनाइजेशन के दौरान जो हमारे पास ऑपोजिशन आती है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस आती है, जो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, इसको कहते हैं हम लोग कॉलोनाइजेशन, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, सॉरी। ठीक है, रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फॉर्मर कॉलोनाइज्ड। किस तरह से लिखा जाता है इसको जी, फार्मर कॉलोनाइज्ड। अब फार्मर कॉलोनाइज्ड क्या होते हैं, एक होते हैं कॉलोनाइजर्स, एक होते हैं कॉलोनाइज्ड। कॉलोनाइज्ड पीपल ये थे जो हम लोग थे, मतलब जब बड़े सगीर के जो लोग जिन पर हुकूमत की गई थी ब्रिटिशर्स की, उनको कहते हैं हम लोग कॉलोनाइज्ड, और जो जिन्होंने हुकूमत की थी वो कहलाते हैं कॉलोनाइजर्स। कॉलोनाइजर्स क्या होते हैं, जो हुकूमत करते हैं, और कॉलोनाइज्ड ये हैं जिन पे हुकूमत की जाती है। सो यहाँ पर ये बात हो रही है कि रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फार्मर कॉलोनाइज। फार्मर कॉलोनाइज ये होते हैं जिन पर हुकूमत की गई थी, उनके मुताबिक उन पर क्या क्या गुजरी थी, उस दौरान उनके साथ क्या जुल्म हुए थे, इसको बयान करने के लिए जो लिटरेचर लिखा जाता है वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहलाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ पोर्ट्रेस द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन। ठीक है, ये हम लोगों के सामने डिस्क्राइब करता है प्रॉब्लम्स को और कॉन्सिक्वेंसेज को, उनके नताइज क्या थे, उनके उस टाइम पे मसाइल क्या थे, किसके जी, कॉलोनाइजेशन के दौरान लोगों के, और डीकॉलोनाइजेशन। और डीकॉलोनाइजेशन क्या होता है जी, जब कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो गई थी, जब वो लोग फ्री हो गए थे, फिर भी पास्ट के और प्रेजेंट के जो हालात वाक़यात हैं उनको बताने के लिए जो लिटरेचर यूज़ होता है उसको कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। द नेक्स्ट वन इज़ अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब इंडिजिनस पीपल, places and practices to contract the stereotypical images portrayed by the colonizers। इसका मतलब ये है कि इंडिजिनस पीपल उन लोगों को कहते हैं जो वहाँ के रिहायशी होते हैं। ठीक है, इसमें वो बताया जाता है कि वहाँ के रिहायशी लोगों के साथ, उनकी जगहों के साथ, उन लोगों के साथ किस तरह का सलूक किया गया था, ये सारा कुछ जो है हम लोगों को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर बताया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि इम्पीरियलिज्म क्या होता है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है। ठीक है, अब हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इम्पीरियलिज्म होता है एक आइडिया, जब उस आइडिया को हम लोग लेकर चलते हैं उसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म, और जब कॉलोनियलिज्म एंड हो जाता है तब स्टार्ट होता है हमारे पास पोस्ट कॉलोनियलिज्म। आज हमने ये 3 बातें पढ़ी हैं। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को पोस्ट कॉलोनियलिज्म सही तरह से क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी पोस्ट कॉलोनियलिज्म वाले लेक्चर का। ओके,
काइंडली अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।